देर से ही सही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार आखिरकार जाग रही है। तमाम प्रदर्शन आरोपों से घिरने के बाद ममता बनर्जी अब बड़ा कदम उठाने जा रही है और ये कदम ऐसा कि विपक्ष भाजपा भी सीएम के समर्थन में आ गया। दरअसल कोलकाता रेप केस में न्याय के लिए न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में आवाज उठाई जा रही है, जिसके चलते ही सीएम ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल लाने का ऐलान किया है। इस बिल को आज विधानसभा में पेश किया गया। इस बिल में रेप के दोषी को 10 दिनों के अंदर मौत की सजा देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इसमें रेप और गैंगरेप के दोषियों के लिए बिना पेरोल के आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। आइए जानते हैं कि महिलाओं, नाबालिगों से दरिंदगी करने वाले दरिंदों के लिए ममता सरकार के इस बिल में क्या कुछ है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रस्तावित एंटी रेप बिल पेश हो गया है। इसके लिए आज सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया था। सीएम पद से इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी ने भी ममता सरकार की तरफ से प्रस्तावित एंटी रेप बिल को समर्थन देने का फैसला किया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस कानून को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए ये विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार ने विधेयक का नाम अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड संशोधन बिल 2024 रखा है। इसे मंगलवार 3 सितंबर 2024 को राज्य विधानसभा में पेश किया गया। आज ही इसे सदन में पारित करवाकर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया। इस बिल के अंदर महिलाओं और बच्चों से अपराध को लेकर कई नियम बनाए जाएंगे, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराध पर लगाम लगाना। इस बिल के अंदर क्या क्या होगा, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहला, रेप और हत्या के केस में इस बिल के अंदर फांसी का प्रावधान दिया गया है। दूसरा ये कि इस बिल के अंदर चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा न सिर्फ रेप बल्कि एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर अपराध है, जिसके लिए भी इस बिल में आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा इस बिल के तहत पश्चिम बंगाल के हर जिले में स्पेशल फोर्स अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो अपराजिता टास्क फोर्स रेप, एसिड अटैक या छेड़छाड़ के मामलों में कार्यवाही करेगी। इस बिल में एक और काफी अहम चीज जोड़ी गई है और वो ये है कि अगर किसी ने पीड़िता की पहचान उजागर की तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर इस विधेयक को पारित किया जाता है तो बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपना पूरा जीवन जेल में बिताना होगा। महज कुछ सालों के बाद छोड़ा नहीं जाएगा इस बिल के तहत। इसमें आर्थिक दंड के प्रावधान भी होंगे। विधेयक में बलात्कार से संबंधित जांच पूरी करने की समय सीमा को अब 2 महीने से घटाकर 21 दिन करने का भी प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके अलावा ऐसे मामलों में आरोप पत्र तैयार होने के 1 महीने के अंदर फैसला सुनाने का भी वादा किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में इस बिल को पेश करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी राज्य की सरकार ने रेप और महिलाओं, बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध के लिए ऐसे बिल पेश किए हों। इससे पहले भी 2 राज्यों में ऐसे बिल लाने का प्रयास किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश ने साल 2019 में दिशा बिल लाने की कोशिश की थी और महाराष्ट्र ने साल 2020 में शक्ति बिल लाने की मुहिम छेड़ी थी, लेकिन बिल को मंजूरी नहीं मिली। वहीं जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विपक्षी दल भाजपा भी पश्चिम बंगाल के इस बिल का समर्थन कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमारी पार्टी ने इस बिल को समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन हम लोग अपनी मांग पर अभी भी अड़े हैं। हमारी मांग है कि घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दें। कोलकाता रेप केस मामले में ताजा अपडेट की बात करें तो इस समय सीबीआई के हाथ में जांच चल रही है। केस सीबीआई के हाथ में है और सीबीआई मामले की हर परत की खोल कर रही है और जांच कर रही है। 2 सितंबर को सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आपकी इस एंटी रेप बिल पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो कानून है और बिल है इसे पूरे देश और सभी राज्यों में लागू होना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।